नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान जीएस। साथियों, रोज की तरह हम लोग पढ़ रहे हैं शब्द रूप, और शब्द रूप में हम लोगों ने राम के रूप, हरि के रूप, बालक के रूप, गुरु के रूप, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज स्टार्ट करेंगे ऋकारांत। जिसके अंत में ऋ है वो ऋकारांत है, जिसके अंत में आ है वो अकारांत है, और जिसके अंत में ई है वो इकारांत है, जिसके अंत में ऊ है वो उकारांत। उकारांत पुल्लिंग हो सकता है, उकारांत स्त्रीलिंग हो सकता है, उकारांत नपुंसक लिंग हो सकता है। साथियों, आज ऋकारांत पुल्लिंग पे बात करेंगे कि ऋकारांत पुल्लिंग क्या है। तो ऋकारांत पुल्लिंग जो शब्द है वो है हमारा पितृ। क्या है? पितृ। और पितृ है, भ्रातृ है, जामात्र है, कर्तृ है, हर्तृ है, बहुत सारे रूप हैं। ठीक है, तो हम सब रूपों को ना पढ़ के अभी सिर्फ पिता के रूप पढ़ेंगे, और पिता के रूप से ही सभी रूप चलेंगे, चाहे वो हर्ता का हो, चाहे कर्ता हो, चाहे आपका जामात्रा हो, चाहे आपका भ्रात्रा हो। ठीक है साथियों, ऐसे बहुत से शब्द होंगे जो ऋकारांत होंगे, वो राम के हिसाब से चलेंगे। अगर पुल्लिंग है और ऋकारांत है तो वो सब किसके अनुसार चलेंगे? सॉरी, पिता के समान चलेंगे। अभी मैंने वर्ड बोल दिया था राम, वो गलत। ठीक है, ये सब चलेंगे किसके अनुसार? ये चलेंगे पिता के अनुसार। किसके अनुसार? पिता के अनुसार। तो साथियों, ये है विभक्ति और ये है वचन। तीन वचन होते हैं संस्कृत भाषा में, व्याकरण में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। साथियों, विभक्तियां जो होती हैं उनकी संख्या 7 होती है। साथियों, कारक जो होते हैं वो होते हैं 6। ठीक है, संबोधन और संबंध को कारक नहीं माना जाता है क्योंकि उनका क्रिया से मेल नहीं होता है। ठीक है साथियों, आगे देखेंगे। बीच वचन के बाद लिंग भी 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। ठीक है, तो हमारा जो पितृ शब्द जो है वो यहाँ पे पुल्लिंग है। ठीक है साथियों, जिसके अंत में ऋ है, कोई भी शब्द है तो वो कैसा हो सकता है? ऋकारांत। और क्या है? पुल्लिंग शब्द क्या है? पितृ। अब स्टार्ट करेंगे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। देखिए, पिता प्रथमा, पितरम द्वितीया, पित्रा तृतीया, पित्रे चतुर्थी, पितु पंचमी, और क्या है? पितु षष्ठी। पितु पितु जो आ रहा है साथियों, वो देखिए एक ही जैसा है और पंचमी षष्ठी में समान है। एक वचन का पंचमी षष्ठी में कैसा है? समान है। और पितरी रूप जो है वो सप्तमी का है। और हे पिता आप देख रहे होंगे, ये आपका संबोधन है। क्या है? संबोधन है। तो देखिए एकदम कभी बदला हुआ है, ऊपर वाला और नीचे वाले में कितना अंतर है। यहाँ विसर्ग लगी हुई है और यहाँ जो है डंडा है और संबोधन का चिन्ह है और आगे ये लगा हुआ है। ठीक है साथियों, आगे द्विवचन पे बात करेंगे। एक बार नजर डाल देते हैं। पितरौ, पितरौ, पितृभ्याम, पितृभ्याम। यहाँ मूल पद में जैसे पितृ शब्द कैसा है? ऋकारांत है। आगे सिर्फ हमें जोड़ना है भ्याम भ्याम। कौन जोड़ना है? भ्याम जोड़ना है। आधा भा या में डंडा या और माह करना है। भ्याम भ्याम। ऐसा कहाँ कहाँ जोड़ा जाता है? तो तृतीय द्विवचन में, चतुर्थी द्विवचन में और पंचमी द्विवचन में। ठीक है साथियों, यह आता है पित्रो पित्रो, पित्रो पित्रो। ठीक है, तो षष्ठी और सप्तमी रूप जो होता है, षष्ठी और सप्तमी का रूप पित्रोह पित्रो होता है। पित्रोह पित्रो, क्योंकि विसर्ग का भी उच्चारण करना है। और हे पितरम, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे। एक वचन में रूप बदल गया है, लेकिन दो वचन में रूप कोई परिवर्तन नहीं हुआ। साथियों, हम पढ़ेंगे, अब देखेंगे बहुवचन का रूप। बहुवचन का क्या होगा? देखिए, ये पितरा रूप है और नीचे भी पितरा है, सिर्फ हे और संबोधन लगा दिया गया है। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ऊपर वाला है, नीचे वाले में कोई अंतर नहीं है साथियों। ये पितृ रूप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक गलती से लोग जो है इसमें एक रीढ़ बना देते हैं, छोटी वाली। ठीक है, यहाँ पे साथियों बड़ी है। 2 बार देखिए ऐसे करके आई तो ह्रस्व रीढ़ है, और एक बार और ऐसे राउंड लगा दिया तो दीर्घ रीढ़ है। ये पितृ है, छोटी रीढ़ है। यही तो छोटी छोटी बातें हम लोगों को याद करनी है और देखना है कि जिससे गलती ना हो परीक्षा में। पितृव्या, पितृव्या छोटी छोटी रीढ़ होगी। केवल पितृ शब्द में हम लगा देंगे भ्या। ये वैसे तो ये प्रत्यय है भ्यस। कौन सा प्रत्यय? सु और जस, अम और सस, ता भ्याम भ्यस है, टा भ्याम भिस, गे भ्याम भ्यस, गसी भ्याम भ्यस, गस ओस आम, घी ओस शुभ। ये हमारे सुप्रत्यय होते हैं और शुभ से बना शब्द सुबंत कहलाता है साथियों। ठीक है, तो पितृव्या
और आता है पितृणाम। यहाँ भी देखिए ऋ जो है वो कैसी है, डबल यानी कि दीर्घ है, और यहाँ भी दीर्घ है, और यहाँ तो मूली है उसमें आगे सु जोड़ दिया, और जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे। इस तरीके से हमारी बात आप समझ गए होंगे। और साथियों वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इनसे पढ़ने के बाद इनसे बनने वाले जो प्रश्न होंगे वो भी हमने इसी में जोड़ दिए हैं। साथियों आगे देखेंगे तो पूरी वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। इस तरीके से आप डेली वीडियो देखिएगा तो आपके शब्द रूप जो है तैयार हो जाएंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि कहाँ से आएगा, ठीक है, शब्द रूप जहां से भी आएगा, कुछ आई नहीं, कुछ बचा ही नहीं है इसमें, ठीक है भाई। इसमें हमने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद हमने प्रश्न कर लिए, तो एक से लेके जितने भी शब्द रूप हैं वो सब हम इसी तरीके से पढ़ेंगे। तो प्रश्न बनाने वाला कहाँ से बनाएगा भाई, शब्द रूप से बनाएगा, शब्द रूप से बनाएगा, हमें आता है हम कर देंगे तुरंत, ठीक है। तो देखते हैं, बोलेंगे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, हाँ पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। देखिए पिता प्रथमा, पितरम द्वितीया, पित्रा तृतीया, पित्रे चतुर्थी, पितु पंचमी, पितु षष्ठी, पितरी सप्तमी, और हे पिता संबोधन, ठीक है। धीरे 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 उठाए, पिता पितरम, पिता पितरम, प्रथमा द्वितीया। केवल हम इस पे ही अगर उच्चारण कराते रहे तो अगर पता लगेगा कि ये पितरम कहाँ का रूप है, तो इसीलिए हमें प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन इसका भी उच्चारण करना है साथियों, ठीक है। देखिए पिता प्रथमा, पितरम द्वितीया, पित्रा तृतीया, पित्रे चतुर्थी, पितु पंचमी, पितु षष्ठी, पितरी सप्तमी, हे पिता, ठीक है। तो इस तरीके से बोलो, प्रथमा पिता, द्वितीया पितरम, तृतीया पित्रा, चतुर्थी पित्रे, पंचमी पितु, षष्ठी पितु, सप्तमी पितरी, और संबोधन हे पिता। बोलो पिता पितरम, पिता पितरम, पिता पितरम, प्रथमा द्वितीया, पिता पितरम, प्रथमा द्वितीया, पितरा पित्रे, तृतीया चतुर्थी, पितरा पित्रे, तृतीया चतुर्थी, पिता पितरम पित्रा पित्रे, पिता पितरम पित्रा पित्रे, धीरे धीरे उठाएंगे, पिता पितरम पित्रा पित्रे, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, 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 पिता पितरम पित्रा पित्रे, 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 प्रथमा द्वितीया तृतीय चतुर्थी, प्रथमा द्वितीया तृतीय चतुर्थी। चलिए यहाँ तक हो गया। बोलो पितु 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 पितु, पंचमी षष्ठी, पंचमी षष्ठी, पंचमी षष्ठी, पंचमी षष्ठी, पितरी पिता, पितरी पिता, पितरी पिता, पितरी पिता, सप्तमी संबोधन, सप्तमी संबोधन, सप्तमी संबोधन, सप्तमी संबोधन, ठीक है। बोलिए पितु पितु पितरी पिता, पितरु पितु पितरी पिता, पितु पितु पितरी पिता, पितु पितु पितरी पिता, पितु पितु पितरी पिता, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, पितु पितु पितरी पिता, पितु पितु पितरी पिता, पिता पितरम पित्रा पित्रे, पितु पितु पितरी पिता, अरे पिता पितरम पित्रा पित्रे, पितु पितु पितरी पिता,
पिता पितरम पित्रा पित्रे पितु पितु पितरि पिता प्रथमा द्वितीया तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन या तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन पिता पितरम पित्रा पित्रे पितु पितु पितरि पिता पिता पितरम पित्रा पित्रे पितु पितु पितरि पिता पिता पितरम पित्रा पित्रे पितु पितु पितरि पिता। ठीक है, देखिए एक यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। ठीक है, इसी के देखिए ये है, ये प्रथमा का द्विवचन, ये द्वितीय का द्विवचन, ये तृतीया का द्विवचन, ये चतुर्थी का द्विवचन, ये पंचमी का द्विवचन, ये षष्ठी का द्विवचन, ये सप्तमी का द्विवचन और ये संबोधन द्विवचन। ठीक है, इस पे चलेंगे। बोले पितरौ पितरौ पितृभ्याम 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 पितरो पितरो हे पितरौ। तो प्रथमः पितरौ, द्वितीया पितरौ, तृतीया पितृभ्याम, चतुर्थी पितृभ्याम, पंचमी पितृभ्याम, षष्ठी पितृभ्याम, षष्ठी पितृ, सप्तमी पितृ संबोधन हे पितरौ। प्रथमा पितरौ, द्वितीया पितरौ, तृतीया पितृभ्याम, चतुर्थी पितृभ्याम, पंचमी पितृभ्याम, षष्ठी पितृ, सप्तमी पितृ संबोधन पितरौ हे पितरौ। हे पितरौ 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 पितृभ्याम पितृभ्याम प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पितरौ पितरौ पितृभ्याम पितृभ्याम प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पितरौ पितरौ पितृभ्याम पितृभ्याम पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन पितरौ पितृभ्याम पितृ पितरो पितरौ पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन पितृभ्याम पितृ पितरो पितरौ पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन पितृभ्याम पितरो पितरो पितरौ पितृभ्याम पितरो पितरो पितरौ प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन पितरौ पितरौ पितृभ्याम 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 पितरो पितरो पितरौ अरे प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन पितरौ पितरौ पितृभ्याम 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 पितरो पितरो पितरौ पितृभ्याम पितृभ्याम पितरो पितरो पितरौ। ठीक है, पितरौ पितरौ पितृभ्याम 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 पितरो पितरो पितरौ प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन पितरौ पितरौ पितृभ्याम 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 पितरो पितरो पितरौ। बहुत सरल है साथियों। ठीक है, आगे बहुवचन में देखते हैं। देखिए पितरः पितृन् पितृभि पितृभ्या पितृभ्या पितॄणाम पितृषु हे पितरा पितरा पितृन् पितृभि पितृभ्या पितृभ्या पितॄणाम पितृषु हे पितरा प्रथमा पितरा द्वितीया पितृन् तृतीया पितृभि चतुर्थी पितृभ्या पंचमी पितृभ्या षष्ठी पितॄणाम पितॄणाम सप्तमी
पितृषु संबोधन हे पितरा, बोलो पितरा, पितृन, पितृवी, पितृभ्या, पितृभ्या, पितृणाम, पितृषु हे पितरा। प्रथमा पितरा, द्वितीया पितृ, तृतीया पितृवी, चतुर्थी पितृभ्या, पंचमी पितृभ्या, षष्ठी पितृणाम, सप्तमी पितृषु संबोधन हे पितरा। प्रथमा पितरा, द्वितीया पितृ, तृतीया पितृभि, चतुर्थी पितृभ्या, पंचमी पितृभ्या, षष्ठी पितृणाम, सप्तमी पितृषु, और आगे क्या है संबोधन हे पितरा। क्या है हे पितरा। तो देखेंगे प्रथमा पितरा, द्वितीया पितृ, तृतीया पितृभि, चतुर्थी पितृभ्या, पंचमी पितृभ्या, भ्याम नहीं है भ्या, ठीक है, आगे भ्याम तो यहाँ होता है। आगे षष्ठी पितृणाम, सप्तमी पितृषु संबोधन पितरा। क्या है हे पितरा। बोलो पितरा पितृन प्रथमा द्वितीया, पितरा पितृन प्रथमा द्वितीया, पितरा पितृन प्रथमा द्वितीया, पितृभि पितृभ्या तृतीया चतुर्थी, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, पितरा पितृन पितृभि पितृभ्या, पितरा पितृन पितृभि पितृभ्या, पितरा पितृन पितृभि पितृभ्या, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, पितरा पितृन पितृभि पितृभ्या, पंचमी षष्ठी पितृभ्या पितृणाम, पितृभ्या पितृणाम, सप्तमी संबोधन पितृषु पितरा, पितृषु है पितरा, पितृषु है पितरा, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, पितरा पितृन पितृभि पितृभ्या, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन पितृभ्या पितृणाम, पितृषु पितरा, पितरा पितृन पितृभि पितृभ्या, पितृभ्या पितृणाम, पितृषु पितरा, पितरा पितृन पितृभि पितृभ्या, पितृभ्या पितृणाम, पितृषु पितरा, पितरा पितृन पितृभि पितृभ्या, पितृभ्या पितृणाम, पितृषु पितरा, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। इसी की तरह चलेंगे किसके भ्राता के रूप चले। भ्राता भ्रातारम, भ्रात्रा भ्रात्रे, भ्रातु भ्रातु, भ्रातरि भ्राता, जामाता जामात्रम, जामात्रा जामात्रे, जामातु जामातु, जामातरि जामाता। ठीक है आगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या पढ़ा है पिता के रूप। ठीक है एक बार इसका और कीर्तन जरा कर लेते हैं। ठीक है पिता पितरम पित्रा पितरे, पितु पितु पितरि पिता, पिता पितरम पित्रा पितरे, पितु पितु पितरि पिता, पितरौ पितरौ पितृभ्यां पितृभ्यां, पितृभ्यां पित्रो पित्रो पितरौ, पितरौ पितरौ पितृभ्यां पृथिव्यां, पितृभ्यां पित्रो पित्रो पितरौ, पितरा पितरन् पितृवी पितृभ्या, पितृभ्या पितृणाम, पितृषु है पितरा। ठीक है साथियों। ठीक है मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। ठीक है आगे देखते हैं। अब इससे बनने वाले साथियों हम देखेंगे प्रश्न कि ये हमने जो पढ़ा है क्या हमें याद है। हमने 10-15 मिनट जो खर्च किए हैं देखते हैं कि हमें क्या याद रह गया। देखिए यह है परीक्षा दृष्टि महत्वपूर्ण प्रश्न, यहां से आएगा। असली काम यही है साथियों। इधर हमने लोगों ने जो उच्चारण किया है, जो हमने वाचन किया, जो हमने पढ़ा, जो हमने सीखा साथियों, उसका रिजल्ट यहाँ देना है आपके लिए। ठीक है कि कौन सा प्रथमा व्यक्ति एक वचन का है, द्वितीय का है, तृतीय का है, चतुर्थी का है, पंचमी का है, जो भी हमने याद किया यहाँ देखना है कि हमारे पास क्या रह जाता है। अभी हमने जो इतना टाइम खर्च किया है तो देखते हैं भैया। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे देखिएगा कि पिता रूप का मूल पद क्या है, यानी पिता जो है इसका मूल पद क्या है, ये कैसा पद है साथियों। तो देखते हैं इसका मूल पद क्या होगा। देखिए इसका मूल पद होगा पितृ। क्या होगा? और ये कैसा शब्द होगा? ऋकारांत। कैसा होगा?
ऋकारांत और किसमें होगा, पुल्लिंग में होगा। ठीक है, तो ऋकार पितृ शब्द है, मूल पद है, ऋकारांत है और कौन से लिंग में है, ये है पुल्लिंग है साथियों। ठीक है, जो पढ़ा हुआ है वही, उससे आगे का एक भी बात नहीं होगी। ठीक है, आगे देखेंगे। पिता का रूप है, तो पिता का रूप कैसा है जे, ये ऋकारांत है। ये कह रहा है कैसा है जे, ऋकारांत है और कैसा है, पुल्लिंग है। ठीक है साथियों, कह रहा है पितृभ्याम कितनी बार आया है। पितृभ्याम कितनी बार आया है, देखिए हम लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो पितृभ्याम देखिए कितनी बार आया था, देखिए 3 बार आया है पितृभ्याम। और देखिए 1 2 3, इसकी मैंने ट्रिक बता चुका हूं मैं कि एक देखिए 1 2 3, ये 3 वर्ण है, तो कितनी बार आया, 3 बार आया। कितनी बार आया, तो 3 बार आया। अब देखिए अपने प्रश्न पे आते हैं, कह रहा है पितृभ्याम कितनी बार आया है, तो जवाब आपका होगा कि 3 बार आया। कितनी बार आया भैया, 3 बार। और कहाँ कहाँ आया है, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और द्विवचन में। हाँ, तृतीय व्यक्ति द्विवचन, चतुर्थी व्यक्ति द्विवचन और पंचमी व्यक्ति दो वचन में साथियों। अब कितनी बार आया है, तो जवाब होगा 3 बार। ऐसे देखिए ये आया पितृव्याह, क्या है, पितृव्याह, ये कितनी बार आया है, तो देखेंगे 1 और 2, ये 2 ही बार है, इसीलिए ये कितनी बार आया है, 2 बार आया। कितनी बार आया, 2 बार आया। कहाँ आया है, ये चतुर्थी पंचमी के बहुवचन में आया है। कहाँ आया है, चतुर्थी पंचमी के बहुवचन में आया है। ठीक है साथियों, इसके बाद आता है कि पिता रूप का संबोधन क्या होगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है साथियों, तो इसका हो जाएगा हे पिता, क्या हो जाएगा, और विसर्ग लगाने के लिए ये आंखें बंद नहीं होनी चाहिए, ये आंखें होनी चाहिए, तो खुल के नजर, सौ के दीदार है तो नजर पैदा कर। ठीक है, क्योंकि ये विसर्गें अगर नहीं होंगी तो काट दिया जाएगा, इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में श्रेणी में आता है। ठीक है, इसमें आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे देखिए, इसके आगे आया है 6 नंबर प्रश्न, कह रहा है, क्या कह रहा है साथियों, कह रहा है पिता का ऋकारांत रूप चलते हैं। भाई ऋकारांत रूप चलते हैं तो भ्राता के भी चलते हैं। ठीक है, पिता का रूप ऋकारांत यानी कि भ्राता, फिर जामाता, हर्ता, कर्ता, सब रूप इसी जैसे चलेंगे। एक कर्त्री है, हर्त्री है, जामात्री है और एक ऐसा है भ्राता है, तो भ्रात्री है। क्लियर, आगे देखेंगे कि पितृ रूप में कौन सी व्यक्ति वचन है। साथियों पितृ रूप, देखिए पितृ रूप में यानी पितृ में कौन सी व्यक्ति वचन है। पितृ जो है वो सप्तमी व्यक्ति और एक वचन का रूप है। किसका है, सप्तमी व्यक्ति, जगह की वजह देखिए, सप्तमी एक वचन का, जो आपको 7 दिखाई दे रहा होगा ये विभक्ति है, और जो आपको 1 दिखाई दे रहा होगा ये वचन है साथियों। ठीक है, कह रहा है कि पितु रूप में है कौन सी व्यक्ति है और कौन सा वचन है। तो देखेंगे पितु जो है वो षष्ठी व्यक्ति और पंचमी व्यक्ति क्या वचन है, एक वचन का रूप है जी। और जो कितनी बार आया है साथियों, ये 2 बार आया है। कहाँ आया है, ये पंचमी व्यक्ति और षष्ठी व्यक्ति के एक वचन में कितनी बार आया है, 2 बार आया है। यहां तक आप नोट कर लेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साथियों। मैं 1 मिनट इधर आगे देखिएगा, ये 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पितरम रूप में कौन सी व्यक्ति है। तो पितरम में हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि पिता पितरम, पिता पितरम, तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति एक भी, मतलब आप विभक्ति समझ सकते हैं। आगे क्या वचन है, एक वचन है। क्या वचन है, एक वचन। ठीक है साथियों, इसे भी नोट करेंगे। ये अति महत्वपूर्ण जहरीला प्रश्न परीक्षा के लिए कह रहा है कि पितृन शब्द जो है यानी पितृन रूप जो है वो कौन से व्यक्ति वचन का है। ठीक है, जल्दबाजी में लोग बहुत जल्दी गलती करते हैं, यहाँ पे आप गलती मत करना, इसीलिए मैं लेकर आया हूं। देखिए यहाँ पे जो है द्वितीय व्यक्ति का क्या वचन है, ये बहुवचन रूप है साथियों। द्वितीय बहुवचन का रूप है और बहुत महत्वपूर्ण है। गलती कहाँ करते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पे पहला ऑप्शन अगर ऐसे बना देता है ए नंबर पर पितृन, और दूसरा बना देता है ऐसे, और तीसरा अगर बना देगा ऐसे, और चौथा जो है ना इनमें से कोई नहीं
तो लोग जल्दबाजी में बी और सी और डी, क्योंकि बहुत जल्दी होती है, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए लगा देते हैं, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है। सही ऑप्शन क्या होगा? ये होगा, ठीक है। इसीलिए इस पे ध्यान देंगे भैया, और ये महत्वपूर्ण की श्रेणी में आता है। चलिए मिटा देते हैं इसके लिए। आगे कह रहा है कि पिता का षष्ठी विभक्ति बहुवचन, यानी षष्ठी का बहुवचन रूप क्या होगा? देखिए जो यहाँ पे ऋण आपको दिखाई दे रही है, वही यहाँ पे ऋण बनेगी, दीर्घ ऋण, ठीक है। और एक ऋण जो होगी वो भी ऑप्शन दिया होगा परीक्षा में, उस पर मत फोकस करना, आपका ध्यान यहाँ जाना चाहिए, तभी आपको नंबर मिलेगा। परीक्षा चाहे टेट की हो, परीक्षा चाहे सीटेट की हो या सुपर टेट की हो, टीजी की हो या पीजी को, जहां भी होगा, अगर शब्द रूप होगा, पितृ का रूप होगा और षष्ठी विभक्ति बहुवचन का पूछेगा, तो आपका जवाब यही होना चाहिए। साथियों आता है 12 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि पितरा जो रूप है किस विभक्ति का और वचन का है? पितरा रूप जो था, पितरा, पितृण, पितृवी, पितृव्या, पितृव्या, पितृनाम, पितृषु, हे पितरा, तो जो था आपका प्रथमा बहुवचन का है। किसका है? बहुवचन का है। किसका है? बहुवचन का। ये आपका हो गया, ये भी हो गया। कह रहा है भ्रातो, भ्रात्रो, भ्रातो नहीं, भ्रात्रो, भ्रात्रो रूप किस व्यक्ति वचन का है? भ्रात्रो रूप किस, जैसे कि गलत लिखा था, ठीक है, भ्रात्रो, हाँ, षष्ठी और सप्तमी, देखिए षष्ठी और सप्तमी ये क्या वचन है? द्विवचन का है। किसके वचन का है? द्विवचन का। ये षष्ठी और सप्तमी के कै वचन का है? द्विवचन का है। आगे लिखा है कि पितृ शब्द, पितृ रूप जो है वो किस व्यक्ति वचन का है? पितृभी, पितरा, पितृन, पितृवी, पितृव्या, तृतीया व्यक्ति, कितना? तृतीया व्यक्ति, हाँ, तृतीया व्यक्ति और क्या वचन का है? बहुवचन का है, ठीक है। अब आता है पितृषु, देखिए यहाँ पे ऋण है, इसकी वजह से यहाँ पे आ जाएगा मूर्धन षा। अगर यहाँ पे होता बड़ा आ तो होता दंती सा साथियों। तो पितृषु रूप जो है किस रूप, व्यक्ति और वचन का है? तो लिखेंगे सप्तमी व्यक्ति, सप्तमी व्यक्ति और क्या वचन का है? बहुवचन का है। कौन सा वचन का है? बहुवचन का। सप्तमी व्यक्ति बहुवचन का ये रूप है। इसी के साथ हमने जो है ना 15 प्रश्न हम लोगों ने किए, शब्द रूपों को अच्छी तरीके से पढ़ा, 15 उनसे बनने वाले 15 प्रश्न किए। चलिए एक बार मैं नजर जरा इस पर डाल देता हूं कि देखिए ऊपर क्या लिखा है, पिता, और संबोधन की बात करता हूं। इसकी बात करूंगा, संबोधन की, और संबोधन के एक वचन की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसका रूप क्या हो जाएगा संबोधन में? हे पिता। क्या हो जाएगा? हे पिता, ठीक है। ऐसे ही मैं द्विवचन की बात करूंगा, द्विवचन, ठीक है, तो हो जाएगा पितरव, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा साथियों, ठीक है। इस तरीके से लिख लीजिए। आगे ये पितरा, 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 और इसका संबोधन जो होगा वो हे पितरा होगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ये आपका बहुवचन है, ठीक है, नो चेंज, ठीक है, ये भी नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन यहाँ पे चेंजिंग है साहब, ठीक है। ये चेंज हुआ है और ये चेंज नहीं हुआ है और ये चेंज नहीं हुआ है। तो एक वचन वाला रूप जो है ये वाला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है साथियों। आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है, और फिर मिलते हैं इसी के साथ कल। राधे राधे, नमः संस्कृताय, फिर मिलेंगे।